सबसे पहले इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खत्ताब का कहना है कि 3 गाड़ियों में गैर मुल्की जा रहे थे। खुदकुश हमलावर करीब ही मौजूद थे। सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावरों पर फायरिंग करके हमला नाकाम बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी की रफ्तार कम होने पर हमला किया गया। गाड़ियों में मौजूद तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर गाड़ी का पीछा करते हुए पहुंचे। जाए वक़्वा के करीब दहशतगर्द मोटरसाइकिल से उतर गए थे। दहशतगर्द गाड़ी के करीब पैदल पहुंचे और फायरिंग कर दी। ये 3 गाड़ियों में कुछ कुछ हमारे गैर मुल्की साथी हैं जो जा रहे थे। उनकी एक आगे आईएस थी, पीछे दूसरी गाड़ी थी, उसके पीछे उनकी गाड़ी की स्कॉट की गाड़ी थी। जो खुद का हमलावर और उनका दूसरा साथी जो है वो पहले से यहाँ कहीं इलाके में एक जगह पे मौजूद थे। तो गाड़ियों को जब देखा तो उन्होंने भागकर खुद का हमलावर ने उस पर ब्लास्ट किया और वो पैनिक में होने की वजह से उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से उसका दूसरा साथी जो है उसने वो पीछे एक जगह बना रखी थी, उन्होंने पहले से महफूज की हुई थी, उस पर बैठ के फायरिंग की है। इसी दौरान पुलिस की यहाँ करीबी एक गार्ड लगी हुई थी और जो सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम इस पर तैनात थे इनकी सिक्योरिटी पे, उसने जब अगर से फायरिंग किया तो दहशतगर्द जो था जो हेलमेट में था उसने उसकी तवज्जो थी और जो जवान हमारे पुलिस के थे उन्होंने उसको पीछे से जाके हिट किया, जिसकी वजह से हमला नाकाम हुआ। उन्होंने मेरे ख्याल में जो मैंने एसएमजी चेक किया 15 के करीब राउंड फायर किए उस दहशतगर्द ने, और उसके बाद कुछ जनरेटर वगैरह भी थे और अफगान जनरेटर भी थे। इसके अलावा जो मेहमान हैं जो गैर मुल्की थे उस तमाम के तमाम महफूज रहे हैं। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और सिक्योरिटी कंपनी गार्ड की हिम्मत की हमला नाकाम हुआ है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, दहशतगर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, दहशतगर्दों से उन्हीं की ज़बान में बात होगी। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में हज़ारों की तादाद में दहशतगर्दों को लाकर आबाद किया गया। ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरली सूबों की जिम्मेदारी है और फेडरल गवर्नमेंट हर वक्त दस्तयाब है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और फेडरल गवर्नमेंट ने कभी कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया। वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है वो मौजूद रही है, मौजूद है और मौजूद रहेगी। दूसरी बात जो कही कि टेररिज्म जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर उसकी स्पॉन्सरिंग होती है। जब भी सर किसी इंसिडेंट में ट्रेसेस मिलते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है। वज़ारत ख़ारजा ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो उस मुल्क के फ़ौरन जो एनवॉय हैं, हमारे मुल्क में सफ़ीर हैं, उनको बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। और यही सर एक तरीक़ाकार है जो कि राइज है पूरी दुनिया में। दूसरी बात मोअज़्ज़ज़ फ़ाज़िल रुकन ने की, अफ़गानिस्तान में जो काउंसिल खाने खुले हुए हैं, नेचुरली ये एक सॉवरन स्टेट है अफ़गानिस्तान और उसका एक दूसरी सॉवरन फॉरेन स्टेट के साथ किस तरह का वो रिश्ता ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, ये डिसीजन उनका है। जब वो पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की हद तक थ्रेटनिंग बनते हैं तो पाकिस्तान फ्लैग रेज करता है और हम अप्रोप्रिएट अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, सदफ एहसान के हल्फ उठाने पर अपोजिशन का शोर शराबा। JUI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा सदफ एहसान हल्फ नहीं ले सकती, ये हमारी पार्टी के मेंबर नहीं, पार्टी ने उनको डी नोटिफाई कर दिया था। आपने उनसे हल्फ लेकर गैर कानूनी और गैर आइनी काम किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से सदफ एहसान का नोटिफिकेशन हो चुका है। नूर आलम खान ने कौमी असम्बली में कोरम पूरा ना होने की निशानदही भी की कि वो हमारी मेंबर नहीं है और आपने उसको हल्फ दे दिया। मुझे ये हैरानी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो जमीयत उलमा इस्लाम के हेड हैं, उन्होंने बाकायदा खत में लिखा कि आप ये मेंबर हमारी नहीं है और आपने उसको हेल्प लेने दिया। ये बहुत अफसोस की बात है। आप सर आपने ये गैर कानूनी काम किया है और इस पे ना हमें नोटिफाई किया है आपने, ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका केस चल रहा है, तो आपने कैसे उसको हल्फ लेने दिया। यहाँ पे एक ऑफिस में बैठकर ये बीबी जो है बैठ जाती है, लेजिस्लेशन का काम है कि हमें बता देती कि ये अगर ऐसे कोई लेटर आया है तो पार्टी ने, हमने तो बाकायदा डी नोटिफिकेशन का लेटर भी इनको दिया था सर।
तो फिर कैसे उस बीबी को आपने हल्फ लेने दिया? ये हैरानकुनी की बात है सर। हमारी पार्टी की तरफ से वो नहीं है सर। आपने हमारी पार्टी की तरफ से उसको वो किया है, उस पे हम एहतजाज करते हैं सर। दूसरी बात ये है सर कि अगर ऐसे ही हाल आप चलाएंगे सर, हम भी कोरम पॉइंट आउट करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोरम बराबर। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी का फुकदान है। हमने हलफ उठाया है कि आइन की पासदारी करेंगे, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। आपने सदर के खिताब पर बहस की, तहरीक पेश करनी है। अपोजिशन लीडर तहरीक पर बहस करेगा, दीगर अरकान भी बात करेंगे। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान शोर शराबा करते रहे। में जो इस वक्त आईनी और कानूनी चीजों का फुकदान है, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। हम लोग जनाब स्पीकर, हमने हलफ उठाया है कि हम लोग इस आइन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। बराए करम आप उस चीज पे वापस आए और आप एकदम इस एजेंडा को सप्रेस करके प्रेसिडेंट के का डिस्कशन शुरू करें। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी का पोल खुल गया। नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के बाहर से मुतादिद नमाजियों की जूतियां चोरी हो गईं। सहाफ़ियों और कौमी असम्बली के अमले समेत 12 से ज़ायद अफराद की जूतियां चोरी हुई। आपको बताएं कि पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी का पोल खुल गया है। नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के बाहर से मुतादिद नमाजियों की जूतियां चोरी हो गईं। सहाफ़ियों और कौमी असम्बली के अमले समेत 12 से ज़ायद अफराद की जूतियां चोरी हुई। आगे बढ़ें, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सऊदी नायब वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी नायब वज़ीर दिफा ने दिफाई ताउन के 5वें इजलास में शिरकत की। सऊदी नायब वज़ीर दिफा आर्मी चीफ ने उनके इजलास की मुश्तरका सदारत की। सऊदी नायब वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। दोनों फरीकों ने ज़मीनी, फ़ज़ाई और समुद्री डोमेन्स में मखसूस सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए मरकूज़ नुक्ता नज़र के साथ दिफाई ताउन में कोशिशों को मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इयादा किया। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने बिलाखिर 1 माह 19 दिन बाद हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। पहले मरहले में हल्फ उठाने वालों में मीर शुएब नौशेरवानी, तारिक मक्सी, ज़िया लांगू, सादिक इमरानी शामिल, जबकि राहिला दुरानी, अली मदद, फैसल जमाली, सहूर बुलेदी और सरदार डोमकी नूर मोहम्मद भी सूबाई वजीर बन गए। आसिम कुर्दगीलो, बख्त मोहम्मद काकड़, अब्दुर्रहमान केथरान और सलीम खोसा भी हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। तकरीब हलफ बरदारी में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और अरकान असम्बली समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान में बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी का क़याम तरजीह है। सिक्योरिटी सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। हलफ उठाने वाले वज़रा को शाम तक कलमदान सौंप दिए जाएंगे। दीगर खबरें शामिल करने वालों को बताएं कि अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समात की। अदालत ने मानी PTI और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट निजी हॉस्पिटल से 2 रोज़ में करवाने का हुक्म दे दिया। बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायज़ा कमेटी का अहम इजलास हुआ है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला सरबरा नेक्टा, DG FIA पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद के IGs और सेक्रेटरीज दाखिला की शिरकत। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक से नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स USA के वफ़द की मुलाकात हुई है। निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए जदीद इस्लाहात,
शोबा नर्सिंग की बेहतरी और सेहत कार्ड समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सूबाई वजीर ने कहा कि बीमारियों पर काबू पाने के लिए तशखीस पर भी काम हो रहा है। चेयरमैन नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स शहाब तनवीर ने कहा, नर्सिंग के शोबे की बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब से मुकम्मल ताउन करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से कजाकिस्तान के सफ़ीर यरजान किस्फान की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान कजाकिस्तान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। IMF हुकाम ने कहा है कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के बाद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। SBA का आखिरी जायजा मुकम्मल कर लिया गया है, अब बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को शदीद इक्तिसादी अदम तवाज़ुन को दूर करने में मदद मिलेगी। IMF हुकाम ने कहा कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के बाद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इसराइल का ईरान के शहर अस्फहान पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका अस्फहान के शुमाल मगरबी इलाके में हुआ। धमाके की नौयत का ताहाल तायुन नहीं किया जा सका। ईरान के मुतादिद एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। मगरबी ईरान से गुजरने वाले तैयारों का रुख तब्दील कर दिया गया है। तेहरान, इस्फहान और शिराज के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि ईरान ने 5 रोज़ कबल इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई पर मज़ीद सख्त एक्शन की धमकी भी दी थी। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। करारदाद के हक़ में 12 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जानिब से अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत। वीटो को गैर मुनसिफाना, गैर अखलाकी इक़दाम करार दे दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी पर फ़लस्तीनी रियासत को इनाम नहीं दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने कहा था कि 2 रियासती हल में पेशरफ्त ना की गई तो तशद्दुद का ख़तरा बढ़ेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।